हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम पढ़ाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ यह मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन, भेविया क्वेश्चन है। आप इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक पर चलते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट। वान डेर वाल का कांस्टेंट सबसे पहले जानिएगा कि बताइएगा कि सर आप वान डेर वाल का कांस्टेंट कैसे आप निकाल सकते हैं। तो हमने आपको लेक्चर में पढ़ा दिए होंगे, पीछे के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं शुरू से कि वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ाया है, रियल गैस इक्वेशन। तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर इंटू टी। ठीक है, वेयर जहाँ ए एंड ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं and A and B van der Waal constant. A and B is van der Waal constant. van der Waal constant. ठीक है, इतना तक लिख सकते हैं। इसे हम समझाने के लिए लिख दिया। ए और बी क्या van der Waal, यही van der Waal कांस्टेंट का महत्व बताना, सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, फिर समझाएंगे। लिखिए van der Waal कांस्टेंट ए इज मेजर द van der Waal constant. A is measure the pressure constant. Pressure constant. Measure. It is measure the magnitude of intermolecular force of attraction act between gas molecules। ठीक है, समझिए यहाँ कि van der Waal कांस्टेंट A इज द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, यह एक प्रेशर कांस्टेंट भी है। हम आपको प्रेशर करेक्शन में पढ़ा दिए थे कि van der Waal का जब इक्वेशन ऑफ स्टेट में मेरे लेक्चर चालू कीजिएगा तो उसमें जरूर मिल जाएगा कि प्रेशर करेक्शन में कि प्रेशर कांस्टेंट क्या है, A। ठीक है, तो वहां हमने पढ़ाया था। सबसे पहले समझ लिए कि van der Waal प्रेशर कांस्टेंट है क्या। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कहना था कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य नहीं करता है। van der Waal ने कहा नहीं, ये गलत है। van der Waal ने फिर अपना थ्योरी रिलीज किया। उन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कोई एक हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस तो करेगा और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले एक्सप्लेन किया। सबसे पहले वहां पढ़ाए होंगे। सबसे पहले van der Waal एक वेसल ले लिया, ठीक, उसमें क्या किया, एक गैस मॉलिक्यूल को रख लिया। ठीक है, तो वहां पढ़ाए होंगे कंसिडर ए गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ वेसल। एक गैस मॉलिक्यूल को उपस्थित करते हैं मिडिल ऑफ वेसल, गैस के वेसल बर्तन के बीचों बीच में। एंड और यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शनों, दिशाओं में अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या किया जा रहा, फोर्स लगाया जा रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो परिणामी जो बल होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, परिणामी आप पर ही चारों दिशाओं से बल कोई लगा, प्रेशर लगा रहा है और आप वहां अकेले हैं,
तो आप क्या कीजिएगा, नेग्लेजिबल हो जाइएगा। आपको अगर चारों दिशाओं से कोई भी आदमी पीटा रहा है तो आप क्या मरिएगा कि नहीं मरिएगा, अवश्य मर जाएंगे हम लोग, क्या मर जाएंगे। तो वही है कि चारों दिशाओं से जब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, दाब चारों दिशाओं से जब इस पर, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसका 0 हो जाएगा। अब इस यह मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, वॉल ऑफ द वेसल, अब एक दीवार के नजदीक चला गया। अब क्या करा, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय द बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, कि बल्क ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा असमान रूप से इस पर क्या कराया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। एंड फील सम प्रेशर, और यह क्या करता, अनुभव करता है सम प्रेशर, कुछ दाब का अनुभव करता है। लेटर मान लेंगे द फील प्रेशर इक्वल टू पी, और जो यह अनुभव जो कर रहा है वह प्रेशर पी है। एंड द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, जो पी है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी का स्क्वायर होगा, डी बराबर वाई बाई वी स्क्वायर, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, पी बराबर ए बाई वी स्क्वायर। यही निकाले थे कि यह क्या है, ये क्या है, यह प्रेशर कांस्टेंट है। आप देख लीजिएगा उस लेक्चर में, बहुत बढ़िया से समझाया है, गजब मेथड होगा, आपको समझ में पूरा आएगा। केवल हम यहाँ बता दिए कि ये किस प्रकार निकाल सकते, ठीक है। अब लिखेंगे कि वान डेर वाल कांस्टेंट इज द प्रेशर कांस्टेंट है, इट इज मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के बीच अंतर आणविक बल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, कितना मजबूत कार्य कर उसको मापता है। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, अगर ए के मान को बढ़ाया जाता है, लिखिए फिर, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, जब ए का मान को बढ़ाया जाता है, लार्जर इज द intermolecular force of attraction, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ए, जब अगर ए को वैल्यू को बढ़ाया जाता है, ग्रेटर मीन्स बड़ा, लार्जर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर अंतरान्विक जो बल होता है वह लार्ज हो जाता है, बहुत हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि जब ये हम वान डेर वाल कांस्टेंट ए यानी कि प्रेशर कांस्टेंट का मान को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अंतरान्विक जो बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ए का सिग्निफिकेंस हम पूरा समझ लिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब उसके बाद बी का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ बी, ठीक है। ए का सिग्निफिकेंस जल्द से अगर क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। अब सुनिए कि बी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, बी वॉल्यूम कांस्टेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए, ठीक। अब लिखिए प्रेशर कांस्टेंट, बी क्या है, बी इज द वान डेर वाल वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इट इज मेजर द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। इट वैल्यू इज फोर्थ टाइम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, अब कहिएगा सर बी द वान डेर वाल वॉल्यूम को कहाँ से लिया। हम बार बार कह रहे हैं इस लेक्चर में केवल आपको वान डेर वाल की ही जरूरत होगी, दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए मेरा वीडियो जाकर आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि वान डेर वाल कांस्टेंट है, ठीक है। वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट की पढ़ाया गया है या नहीं, उसमें सब पढ़ा दिया गया है, लेक्चर बाय लेक्चर हमने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए कि बी क्या है, वहाँ पढ़ाएंगे भी माइनस बी, यह क्या है, वॉल्यूम करेक्शन है,
और फिर जब वॉल्यूम करेक्शन है तब पढ़ाए होंगे कि इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इट वाज एज्यूम्ड दैट गैस मॉलिक्यूल आर टीनी, कि गैस मॉलिक्यूल क्या है, टीनी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कहना था कि गैस मॉलिक्यूल क्या है, टीनी है। एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, और गैस का आयतन नगण्य है कुल वॉल्यूम से। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू वान डर वाल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वान डर वाल के द्वारा यह इक्वेशन को क्या किया गया, रॉन्ग किया गया। एंड सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। उच्च दाब और कम तापमान पर वॉल्यूम ऑफ गैस को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मच बी रिड्यूस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ज्यादा दाब और कम तापमान पर वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस होगा, बट लेकिन नॉट नेग्लेक्टेड, निगलेक्ट नहीं कर सकता है। लेट मान लिया कि बी इज द रिड्यूस वॉल्यूम, अगर चलो मान लेते हम घटा वॉल्यूम बी आ गया, तो इसको जरूर घटाएंगे टोटल वॉल्यूम से, तो वह कुल वॉल्यूम से घटाने पर यही करेक्ट वॉल्यूम मेरे पास मिल गया। इसी को कहा वॉल्यूम करेक्शन। और बी क्या है, वान डर वाल वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वही है बी इज द वान डर वाल वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। और इट इज मेजर द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के प्रभावित वॉल्यूम को यह मापता है। इट वैल्यू इज 4th टाइम टू द एक्चुअल टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका जो मान होता है वह टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के 4th टाइम होता है, 4 गुना होता है। तो दोस्तों यह पूरा समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ए क्या किस चीज को मापता है, ए का महत्वपूर्ण जो भाग है, सबका वर्क अलग अलग है हमारे शरीर में, उस प्रकार ए और बी का भी यहाँ वर्क क्या था, अलग अलग क्या था, कार्य था। ए का कार्य था केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मापना, कि गैस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कार्य कर रहा है। और बी का केवल जो काम है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रभावित लोगों को केवल इसमें क्या करना है, बी का काम मापना है, ठीक है। दोनों का अलग अलग कार्य, यही इसकी महत्वपूर्णता है। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। यहाँ तक जल्दी से अगर पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल जो पोएट्स होते हैं वो हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आप 11th में भी पढ़े थे, और यह ऑनर्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेंगे, हर एक चीज़ की उपलब्धता, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी आपके जीवन में, आपके परिवारों के भी, क्योंकि जिस चीज़ का हम जितना उपयोग करेंगे, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मोटिवेशनल जो पोएट्स है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो आपके चाहने वाले, वो आपको खींचते रहते हैं, उससे आपको कोई लेना देना। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल और दिमाग दोनों से पढ़िए, ठीक है। एक मोटिवेशनल पॉइंट्स है, मैं अपनी आंख पर की चश्मा उतार कर देखता हूँ, हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूँ, नजर उतना ही आता है जितना मैं देख पाता हूँ, मैं छोटा तो जरूर हूँ लेकिन हर बार अपनी कद बढ़ा कर देखता हूँ, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।